हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर ए रिलेटेड टू सर्कल से लिया है और ये आर.डी. शर्मा की बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 29 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए सम में हमें बताया है कि अगर एक सर्कल के सेक्टर का पैरामीटर 29 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 6.5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा इन चारों में से। देखिए यहाँ पर पहले हम सेक्टर बना लेते हैं एक छोटा सा। देखिए सेक्टर इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें जो ये है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, और अगर हम इसकी बात करें तो ये रेडियस होती है। ये दोनों रेडियस हैं और ये है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो 29 दिया हुआ है, अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो हम इसी तरह से लिखेंगे ना कि रेडियस फिर लेंथ ऑफ एन आर्क फिर रेडियस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क प्लस, अब देखिए यहाँ रेडियस 2 है ना, तो यहाँ पर 2r लिख लेता हूँ, 2r। तो यही है पैरामीटर सेक्टर ऑफ सर्कल का, तो इसलिए ये है 29 सेंटीमीटर के इक्वल। अब जो लेंथ ऑफ एन आर्क है इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस यहाँ पर 2r ऐसी है इक्वल टू है 29 के। देखिए यहाँ पर r की जगह पर मैं 6.5 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे रेडियस तो गिवन ही है। तो मैं यहाँ इसको रीराइट कर लेता हूँ थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 2 मल्टीप्लाई 6.5 इक्वल टू 29। अब अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करके इसे शिफ्ट करेंगे इस वाले पोर्शन को। तो मैं लिखूँगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 13, 6.5 टू जा 13 हो गया इक्वल टू 29। अगेन थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr इक्वल टू 29 माइनस 13, क्योंकि ये प्लस में था तो राइट में शिफ्ट हुआ तो उसका साइन माइनस का हो गया। अब इन दोनों को हम लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 29 में से 13 लेस करेंगे तो आएगा 16। तो यानी कि थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr ये पूरा है 16 के इक्वल। अब इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेता हूँ ताकि ये रिड्यूस हो जाए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा थीटा अपॉन में 360 πr, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 8। इसे मैं अपनी इक्वेशन मान लेता हूँ फर्स्ट। अब देखिए सम में तो हमें यहाँ पर एरिया पूछा है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे हम इसका यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ इस तरह से कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr और मल्टीप्लाई r, ये जो r स्क्वायर है इसको मैंने r इंटू आर की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही तो है। देखिए यहाँ पर थीटा अपॉन 360 πr इक्वेशन फर्स्ट है, थीटा अपॉन 360 πr। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 8 पुट कर देते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई, अगर हम r देखें तो r हमें मालूम है जो कि है 6.5, तो इसकी जगह पर हम 6.5 यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगाएंगे तो अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आया है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करते हैं, तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।